गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौर प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो निताय गौर प्रेमानंदे हरिनाम संकीर्तनम की समवेत गौर भक्तवृंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखांसितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबको स्वागत है शनिवार के सत्संग पर। तो मेरा कोई पात्रता नहीं है यहाँ पर बैठ के भगवान की गुणगान करने का, लेकिन मुझे ये सेवा मिला है तो मेरी शुद्धिकरण के लिए भगवान का गुणगान हो, तो इसके लिए मैं कुछ जगन्नाथ लीला के ऊपर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि प्रभुपाद ने ये सुंदर परिवेश हमें दिया है श्रवण करने का। इसका जो महत्व है हमको पता नहीं है, लेकिन जब समय वक्त आने पर इसका महत्व हमें समझ में आएगा। अंतकाले च मामेव स्मरणम। अंत समय में हमें ये जो श्रवण और कीर्तन हमने जो किया है उसका जो एसेंस हमें प्राप्त होगा, है क्या नहीं? वही याद रहेगा, बाकी सब संसारी चीज़ें हमको भूलना है क्या नहीं? संसारी चीज़ें हमें संसार में वापस आने के लिए हमें क्या करते हैं? प्रेरित करता है। लेकिन श्रवण कीर्तन है संसार से मुक्त होने के लिए हमें प्रेरित करता है क्या नहीं? अब हाल ही में हमारे जो मुंबई राधा गोपीनाथ टेम्पल की जो प्रेसिडेंट है, उनका नाम क्या? सनत कुमार प्रभु ने, श्यामानंद प्रभु, सॉरी, श्यामानंद प्रभु का वो मदर गुजर गए। तो बता रहे थे उनको ऐसा एक बीमारी हुआ था, वो सब कुछ भूल गए थे, सब कुछ भूल गए थे। अपने लोगों को भी वो पहचान नहीं सकते थे, सबके नाम भूल गए थे और सब कुछ एकदम ब्लैंक हो गया था, है क्या ना? मेमोरी लॉस हो गया था, है क्या ना? इसके लिए हमारे मेमोरी में अभी श्रवण कीर्तन भरेंगे तो अंत समय हमें वो मदद मिलेगा। सब कुछ वो भूल गई थी, लेकिन उनको एक ही पता था, हरे कृष्ण आंदोलन में, हरे कृष्ण में आने से पहले वो राम नाम का जप करती थी और उसके बाद वो हरे कृष्ण में आने के बाद हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती थी। ये दो ही उनको पता था, हरे कृष्ण महामंत्र और राम नाम जप, बाकी सब कुछ भूल गए थे, है क्या ना? तो हमें भी इस संसार का हमें सब कुछ भूलना है, केवल भगवान को ही हमें स्मरण रखना है क्या नहीं? मेरा जब पिताजी का भी ब्रेन स्ट्रोक हुआ था तो उस समय भी मैंने देखा वो सब कुछ भूल गए थे। उनको ऐसा स्ट्रोक हो गया था, उनका जीभ में वो जो नशा है, जो क्या बोलते हैं, नस जो है वो ब्लॉक हो गया था, वो बोल नहीं सक रहे थे कुछ, लेकिन वो जप करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है क्या नहीं? जप करते थे। तो ये हरे कृष्णा अभी अब जो हम सुन रहे हैं तो हमको पता नहीं है इसका महत्व क्या है, लेकिन समय आने पर हमें बहुत ये मदद करने वाला है क्या नहीं? तो इसके लिए जो भी हम आज चर्चा करेंगे ध्यानपूर्वक सुनिए। आज हम भक्तवत्सल जगन्नाथ और जगन्नाथपुरी का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण घटना के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आज खास करके हेरा पंचमी है। हेरा पंचमी पता है? हेरा मतलब देखना। पंचमी के दिन लक्ष्मी जी बहुत गुस्से हो जाते हैं, क्योंकि स्नान पूर्णिमा के बाद जिस दिन दूसरा दिन रथ यात्रा था, उस दिन रात को जगन्नाथ जी को नारियल के पानी में कर्पूर डाल के है ना पिलाया जाता है। जब नारियल का पानी में कर्पूर डालते हैं
तो नशीले बन जाते हो। कल घर में जाके प्रयोग मत कीजिए। वो नशीला बन जाता है, वो पीने से फिर वो नशा आ जाता है, जगन्नाथ को पिलाया जाता है। इसके लिए देखिए, आप जब जगन्नाथ पहाड़ी यात्रा में, पहाड़ी का दिन झूमते रहते हैं क्या नहीं, उधर से इधर, इधर से उधर, है क्या नहीं। तो इसके लिए जगन्नाथ इतने वो मदमस्त हो जाते हैं, लक्ष्मी को बोलना ही भूल जाते हैं, लक्ष्मी को बोलना ही भूल जाते हैं। मैं अभी वृंदावन जा रहा हूँ, मेरा यात्रा के लिए मुझे वृंदावन जा रहा हूँ, बोलना ही भूल जाते हैं, इतने नशे में थे। इसके लिए बताया जाता है, पहाड़ी यात्रा के दिन आपका जो भी भक्तिमय इच्छा है भगवान को मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान नशे में रहते हैं। तो नशे में व्यक्ति जो भी मांगे वो दे देते हैं, है क्या नहीं। इसके लिए भक्त बहुत चतुर है। पहाड़ी यात्रा के दिन सारे भक्त, जिसको भी, जिसका शादी नहीं हुआ है, जिसको बच्चे नहीं हुआ है, जिसको जो भी भक्ति में प्रगति करने के लिए जो भी चाहिए, वो पहाड़ी यात्रा के दिन मांगते हैं भगवान को, है क्या नहीं। तो इसके लिए मैं बता रहा था, एक बार हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पुणे के जो कातरेज में चौक में हम लोग स्टॉल लगाया था। स्टॉल लगाया तो 2 नशेड़े लोग आए दारू पी के, एकदम हट्टे कट्टे हो गए। उनको देख के डर लगा, ये लोग अभी कुछ तो गड़बड़ करने वाले हैं। दारू पीने के बाद वो सीधा कोई बोलते नहीं है, सीधा बात नहीं करते, केवल हाथ पैर चलता है, नहीं तो मुंह चलता है उनका। उनको संभालना आसान नहीं है। तो आए वो लोग दोनों, हम 2 लोग थे, डर गए, अभी ये लोग क्या करने वाले पता नहीं। बोले, है क्या, क्या रे, काय थे सांगा। बोले, भगवत गीता और कृष्ण बुक के, ऐसा मैंने पता है उनको, डर के बताया। कितीला, बोले भगवत गीता 100 रुपयाला आणि कृष्ण बुक 250 रुपयाला, दोनों गए। बोले दोनों दे दो, बोला मुझे। मैंने दोनों दिया और 500 रुपये का नोट दिया। हो गया, कितना हो गया था, 350 रुपये। 250 रुपये बोला तुम्ही ठेवा आणि मंदिरमध्ये टाका ते। तो नशे में व्यक्ति को समझ, वो उसको मतलब वो एकदम बिंदास रहता है, उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कुछ समझ में नहीं आता। इसी तरह भगवान की लेकिन नशा है, वो अद्भुत नशा है, इस संसार के नशे का तुलना नहीं कर सकते। तो भगवान नशे में थे, तो नशे में लक्ष्मी जी को बोलना भूल गए, वो निकल गए रथ यात्रा पे, और लक्ष्मी जी को बहुत गुस्सा आ गया है। आज का दिन लक्ष्मी जी गुस्सा से जगन्नाथ जी को मिलने के लिए जाते हैं, जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर को जाती है, और कैसे जाती है, एकदम क्रोध पे, है क्या नहीं। इसके लिए यहाँ जितना भी बैठा है प्रभु लोग हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। जहाँ भी जाना है तो माता जी को बोल के जाइए, नहीं तो घर भी आने के बाद हिसाब किताब लेना पड़ेगा आपको। कहा कुठे गेले होते, एवढे ते, हां काय केले तुम्ही, हां सगळं तुम्ही सांगून जायला पाहिजे, नाहीतर तुम्हाला आल्यानंतर देना हिसाब किताब देना, कुठे गेले ते, काय केले तुम्ही, हे करे। तो लक्ष्मी जी को बोलाना है, गुस्से से निकल जाती है। और अगर आज पहले दिन में किया जाता था, उस पूरा एकदम जो ये है लक्ष्मी जी को लेके जाते हैं पालकी में, अभी रात को करते हैं। और जो लेके जाने वाले भी आवेश में जाते एकदम, लेफ्ट राइट करके, ये तो गुस्से में, अभी जगन्नाथ जी को अभी देखो बताएंगे करके, और जाते हैं अंदर। जैसे ही जगन्नाथ जी को मैसेज मिलता है लक्ष्मी आ रहे हैं, लक्ष्मी जगन्नाथ जी पंडा को बोलते हैं दरवाजा बंद करो आता। आता भांडण न होणार आता। दरवाजा बंद करो, एक माला देते हैं उनके हाथ में, माला उसको पहना, उसको बोला जाओ निकल जाओ। फिर लक्ष्मी जी आती है गुस्से से, और आके जैसे दरवाजा बंद कर देते, और पांडा आके उनके
गले में एक हार पहनाते हैं और लक्ष्मी जी दरवाज़ा को ऐसा ये करती है, लेकिन कोई दरवाज़ा निकलते नहीं है। फिर लक्ष्मी गुस्सा होके निकल जाती है और जाते जाते रथ को एक लात मारती है, रथ का छोटा सा एक टुकड़ा ये टूट जाता है और उधर जाके लक्ष्मी जी चूल्हा को लात मारती है। लक्ष्मी क्या है, सारे वहाँ का जो रसोई घर का है पूरा वो मैनेजमेंट वो देखती है, रसोई घर का जो चूल्हा है वो तोड़ देती है। इस तरह आज का दिन हेरा पंचमी का लीला अभी भी होता है, आज भी होता है, लीला होता है। तो जगन्नाथपुरी एक अद्भुत है, ऐतिहासिक है क्या नहीं, वहाँ पर जो लीला बहुत अद्भुत चलता है। तो एक बार जगन्नाथपुरी में 98 में एक बार तूफान आया था, है क्या नहीं, आप लोगों ने सुना होगा। 99 में एक बार तूफान आया था, बहुत खतरनाक तूफान आया था, सारे ओडिशा को है ना तहस नहस कर दिया था। और जैसे ही वो तूफान जगन्नाथपुरी की ओर आया और चक्र से एक प्रकाश निकला और वो प्रकाश से वो तूफान वहाँ से जगन्नाथपुरी से वो निकल गए वहाँ से। जगन्नाथपुरी में कोई हानि नहीं हुआ। तो एक भक्त मुझे बता रहे थे, उस तूफान के समय वो गांव में थे। वो बोले हम बाहर गए थे, घर पे आते समय हम लोग गिर गए थे, तूफान की इससे ना गिर गए थे। घर पे आने के लिए हमें कम से कम 2-3 घंटा लगा। आधा घंटे का रास्ता था, लेकिन 2-3 घंटा हमें घर पे आने के लिए लगा, इतने खतरनाक तूफान थे। और एक बार पट्टा जोशी महापात्र करके एक पंडा था, पट्टा जोशी महापात्र करके, वो जगन्नाथ का श्रृंगार करते थे। रात को श्रृंगार, बड़ा श्रृंगार वेश होता है। वो श्रृंगार करके वो घर निकल रहा था रात को 11:30 बजे के आसपास में। तो उसके पीछे एक बहुत हट्टा कट्टा बहुत लंबा आदमी है, उसके पीछे आ रहे थे। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कौन आ रहा है मेरे पीछे, तो देखा तो एक बहुत सुंदर और हट्टा कट्टा एक देवता समान एक व्यक्ति था। उनको पूछा आप कौन है, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? वो बोला मैं विभीषण हूँ। तो बोले मैं हर दिन जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आता हूँ, ने मुझे आपका भगवान के प्रति जो सेवा भाव है उससे मैं आकर्षित हो गया हूँ, इसके लिए मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। तो बोले आप विभीषण है क्या? तो मैं सबको बताऊंगा, मेरे परिजन, मेरे जो भी जितने भी है पंडा है उनको मैं बताऊंगा। तो मुझे कुछ ऐसा कुछ ये दीजिए, निशाना दीजिए ताकि मैं उनको दिखाऊं। तो उनका जो बाजूबंद है वो निकाल के देते हैं, वो रथ के पहिए के समान रहते हैं उसके बाजूबंद। वो कितना त्रेता युग का आदमी है, कौन? विभीषण। जैसे उसके हाथ में देते हैं, पट्टा जोशी महापात्र उसको पकड़ के उधर गिर जाते हैं, इतने वजन था वो। तो वो लाके वो अपने घर पे रखते हैं। आज भी अगर आप जगन्नाथपुरी जाएंगे, पट्टा जोशी महापात्र के घर पे वो जो विभीषण ने जो दिया हुआ जो बाजूबंद है उनके घर पे है। तो एक बार एक व्यक्ति आता है, बहुत मतलब बहुत हट्टा कट्टा, बहुत दिखने में बहुत सुंदर और बहुत अच्छे वस्त्र पहन के आता है। तो एक पंडा उसको पकड़ के उसको प्रसाद खिलाते, पेट भर के प्रसाद खिलाते। पंडा को लगा अभी ये बहुत बड़ा आदमी है, इससे मैं सेवा करूँगा तो मुझे कुछ धनराशि मिलेगा। तो उसने बहुत जम के उसको खिलाने के बाद उसको बोलते अभी पैसा दे दो। बोलते पैसा कहाँ है? मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो बोले इतने कहाँ है यार, तुम पैसे नहीं दे रहे हो? हाँ, और दिखने में बहुत बड़ा घर से लग रहे हो आप, आपके पास पैसा नहीं है, झूठ मत बोलो। वो बोलते मैं इंद्र हूँ। पहले तो पेट भर के खाया, अभी पैसा नहीं बोल रहा, फिर ऊपर से इंद्र बोल रहे आप।
हाँ, दे दो पहले पैसा। तो वो भागने लगते हैं। भागते तो उनके पीछे ये भी भागते हैं, पंडा पीछे और वो आगे, पंडे पीछे और आगे, भागते भागते समुंदर की जो किनारे है वहाँ तक भागते हैं। तो वहाँ उनको पकड़ लेते हैं पंडा। पंडा लोग पकड़ने में एक्सपर्ट है। तो पंडा के हाथ में मत जाइए। तो वहाँ जाके पकड़ते, बोलो मेरा पैसा दे दो, पैसा दे दो, इतना कहा है तुमने, अरे पैसा पैसे बिना पैसे दे के भाग रहे, पैसे दे दो। और अरे मैं इंद्र हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मुझे मीटिंग में जाना है जल्दी, मुझे छोड़ दो बोलते। तो बोलते मैं कैसे मानूँ आप इंद्र करके। तो बोलते मैं बारिश का देवता हूँ, आज बारिश आया ना, तो बारिश का मैं देवता हूँ, अगर तुम मेरा स्मरण करते हुए, मुझे प्रार्थना करते हुए अगर तुम बारिश को बुलाएंगे तो बारिश आ जाएगा। तो एक लकड़ी हाथ में देते हैं, उसका हाथ में, उसको गाड़ दो और बोलो मेरा प्रार्थना, मेरा नाम ले लो, मेरे से मेरा प्रार्थना करो बारिश के लिए, अभी बारिश आ जाएगा। तो वहाँ पर एक लकड़ी था, उसको गाड़ देते हैं और वो प्रार्थना करते हैं, तो तुरंत बारिश आ जाता है। तो उसको समझ में आता है इंद्र है करके। तो वहाँ पर इंद्र, सोने का रथ आ जाता है, इंद्र का जो रथ है सोने का, वो आ जाता है, उसमें बैठ कर वो चले जाते हैं। तो ये पंडा है, आके सारे पंडे लोगों को बोलते हैं अरे आज इंद्र आया था भगवान का दर्शन करने के लिए और मेरा उनका दर्शन हुआ, ऐसा बोलते हैं। तो सारे पंडे बोलते हैं कैसे आप मानेंगे, कैसे तुम्हारा बात पर विश्वास कैसे करें। तो इंद्र तो बारिश का देवता है, तो उन्होंने मुझे एक लकड़ी दिया है, उसको गाड़ देने से क्या होगा, उनका स्मरण करने से, उनका प्रार्थना करने से बारिश आ जाएगा। फिर वो लकड़ी को गाड़ देते हैं और उनका स्मरण करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं, फिर वो बारिश आ जाता है। अगर आप आज भी अगर आप पुरी जाएंगे, कितने लोग पुरी गए हैं यहाँ पर जगन्नाथपुरी? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा कितने लोग जानते हैं? सभी लोग जानते हैं ना। अगर आप पुरी जाएंगे ना, तो समुद्र का तट के पास में एक स्वर्गद्वार करके एक जगह है, वहाँ पर पुरी में सारे जो लाश को जलाया जाता है। तो ऐसा लीला वहाँ पर हुआ। और 1890 में विश्वनाथ मेकअप करके एक पंडा था, वो भगवान का श्रृंगार करते थे। श्रृंगार करके रात को वो रत्न भंडार में सामान जो ज्वेलरी है रखने को जाते हैं। पुजारी, वो रत्न भंडार में किसी को एंट्री नहीं है, जैसा हमारा जो भगवान का ड्रेसिंग रूम होता है, वो किसी को हम लोग प्रवेश नहीं है, केवल पुजारी को प्रवेश है। तो रत्न भंडार में किसी को प्रवेश नहीं है। तो ये पुजारी सामान रखते रखते उस एक कीमती हार था, बहुत कीमती हार था, उसके ऊपर वो आकर्षित हो गया। उसको लगा वो कैसे चुपके से मैं लेके जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। फिर वो क्या किया, उसको चुपके से लेके जाते हैं, बहुत कीमती था वो, लेके जाते हैं। और दूसरा दिन देखा तो वो मरा पड़ा था अपने घर पे। और सारे इन्विटी के क्या बोलते हैं, पुलिस आते हैं वहाँ पर और डॉक्टर आते हैं। देखा तो सांप काट के मरा हुआ है। और उनका पत्नी बोलती है रात को कोई ऐसा नाग देवता आया था, तो मैंने देखा उनको। तो उसके बाद जो पुलिस है, पुरी का जो पंडा है, जो मेन पुजारी है पंडा, उनको जाके बोलते हैं ऐसा ऐसा व्यक्ति तुम्हारा पंडा है मरा पड़ा है सांप काट के। तो उसने चोरी किया था, उसके हाथ में उसका ये हार था। तो वो पंडा बोलते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर में लिखा है, यहाँ पर जो भी चीज़ चोरी होता है, कोई भगवान का चीज़ चोरी करता है, उनको नाग देवता आके उनको मार देते हैं। इसके लिए भगवान का मंदिर से कोई चोरी मत कीजिए। ये हमारे लिए मैसेज है। जो भी भगवान का वस्तु है
वो भगवान के सेवा में इस्तेमाल कीजिए, है क्या नहीं। भगवान का चीज़ कोई यहाँ से उठाइए मत। तो और एक बिहार का एक डाकू था, बिहार का, और मोस्ट वांटेड था वो। सारे पुलिस उनको ढूंढ रहे थे। तो वो एक बार जगन्नाथपुरी में आता है और जगन्नाथ जी का दर्शन करता है। और जगन्नाथ जी का जो पेटा है बहुत सुंदर था, उसमें एक हीरे का मोती था, उसमें हीरे का। उसको देख के आकर्षित हो जाता है और वो सोचता है इसको कैसे तो करके मुझे चाहिए, मैं चुरा के लेके जाऊंगा। और रात को ऑर्डर बंद हो जाता है, सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन ये चुपके से खंबे के पीछे छुप जाता है। और छुप जाता है और रात को गर्भ जो गुड़ी है उसके अंदर प्रवेश करता है। प्रवेश करके जगन्नाथ जी का जो पगड़ी पे जो मोती का हार था उसको निकालता है। जैसे निकालने के प्रयास करता है तो वहाँ मर जाते हो। तो सुबह आके पंडे लोग देखा तो वो व्यक्ति मरा पड़ा है और सांप आजू बाजू में घूम रहे हैं। तो देवलोक वहाँ पर बोलते हैं, जो नागलोक का जो देवता आते हैं वो आके उनको मार देते हैं। तो इस तरह वहाँ पर अलौकिक और अद्भुत भगवान का लीला होता है। तो हमारा जो इस्कॉन का राजापुर मंदिर में, तो वहाँ पर एक बार एक दो मित्र भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। उसमें से एक मुस्लिम था, वो रिक्शा ड्राइवर था, दोनों रिक्शा ड्राइवर थे। और वहाँ पर जो पुजारी था उनको प्रसाद देते हैं। और प्रसाद देते हैं तो जो मुस्लिम था वो बोलते हैं, अरे हम प्रसाद नहीं खाते हैं जगह भगवान का, आपका भगवान का हम प्रसाद नहीं खाते हैं। तो करके वो क्या किया, वो प्रसाद को फेंक दिया उसने। जैसे ही प्रसाद फेंक दिया तो रात को जाके वो सो जाता है। तो दूसरा दिन वो आके पुजारी को बोल रहे हैं, केला फ्रूट सब लेके आके बोलते इसको भोग चढ़ाओ, मुझे प्रसाद दे दो। वो पुजारी बोलते हैं, कल मैंने प्रसाद दिया था, आपने प्रसाद नहीं खाया, और बोलते तुम्हारा भगवान का प्रसाद हम खाते नहीं है, तो उसको फेंक दिया। आज आके मेरे से आप प्रसाद मांग रहे, क्यों, क्या हो गया? वो बोलते हैं, अरे पता नहीं, रात को मैं जब सोया था तो मेरे सपने में ये तीनों आए थे, और वो जो गोरा है ना वो राइट में, वो बोलते उसको मारो मारो बोलते थे। और वो बीच में है ना, वो कौन है? उसका बहन है, बोल रहे हैं वो पुजारी, उसका बहन है सुभद्रा। और बोलते और मारो उसको, और मारो। और ये काला है ना ये, वो बोलते हैं नहीं जाने दो भाई, छोड़ दो इसको। भाई बहन को दोनों बोलते छोड़ दो इनको, कहने। तो कल मेरा बहुत पिटाई हो गया, इसके लिए मैं भाग के आया, मुझे प्रसाद दे दो, है क्या नहीं। इसके लिए हमें प्रसाद के प्रति कभी अनादर करना नहीं चाहिए, है क्या नहीं। प्रसाद भगवान का साक्षात रूप है। क्या है? प्रसाद म्हणजे काय? काय? प्र म्हणजे प्रभू, सा म्हणजे साक्षात, द म्हणजे काय? आता सांगा काय? हा, प्रभूची साक्षात दर्शन प्रसाद आहे, हे काय नाही. त्याचा अनादर केलाय ना आपल्याला पटका लागणार. पाहिजे का पटका तुम्हाला? हा, पटका पाहिजे. तो हे प्रसाद म्हणजे भगवंताची साक्षात रूप आहे, भगवंताचा शक्ती आहे त्याच्यामध्ये. ते म्हणून प्रसादाला कधी अनादर करायची नाही, क्या नहीं. तो इसके लिए तो उसके बाद वहाँ पर एक मुस्लिम लड़की थी, वो जब छोटी थी तो मंदिर में आई थी वो, और भगवान जगन्नाथ के सामने
अपना पैर फैला के बैठ गई थी। पुजारी ने बोला भगवान के सामने कभी पैर फैला के बैठना नहीं है, ये रूल्स है, भगवान के सामने हमें कभी पैर दिखाना नहीं है, गुरु के सामने कभी पैर दिखाना नहीं है। लोग पूछते तुम्हें असा काय दंडवत मारतो, सीधा काय नहीं मारतो मुर्दा है लोगों का यही प्रश्न रहता है ना, सीधा क्यों नहीं मारते तुम, हरे कृष्ण वाले आड़वा क्यों मारते हैं है क्या नहीं। तो आड़वा इसके लिए मारते हैं, हम भगवान के और गुरु के और पैर नहीं दिखाना चाहते। अगर हम सीधा मारेंगे, भगवान को दंडवत मारेंगे और गुरु को पैर दिखाएंगे, तो भगवान वो दंडवत स्वीकार नहीं करते। इसके लिए हम लोग आड़वा मारते हैं क्या नहीं। हाँ तो वो लड़की भगवान के सामने पैर फैला के बैठ गई थी। पुजारी बोला ऐसे पैर फैला के मैं बैठो भगवान के सामने, तो बोलते हैं हट, मैं ये सब मानती नहीं हूँ, हम लोग भगवान को मानते नहीं हैं। जैसे ही वो बोल के चली गई, दूसरे दिन से वो लंगड़ी हो गई। वो चलना ही उसके लिए चलने को नहीं हो रहा था। आज हर दिन वो मंदिर में आती, माफ़ी मांगती, भगवान से माफ़ी मांगती, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कीजिए। तो और एक मुस्लिम बूढ़ी थी, उसका जो बेटा जो पोता था उसको आँख दिखाई नहीं देता था। तो जगन्नाथ जी से प्रार्थना की है, हे जगन्नाथ जी, अगर मेरा जो पोता है उसका आँख ठीक हो जाएगा तो मैं आपको एक आईना दूंगा। आईना पता है ना, त्याला हम हर्षा म्हणतो ना। हाँ आईना दूँ, हर्षा दूंगा आपको जैसे अभी हमारा जो इस्कॉन मंदिर पे दर्शन आरती में भगवान को आईना दिखाया जाता है क्या नहीं। तो वो प्रार्थना करते हैं मैं आपको आईना दूंगा, बहुत सुंदर आईना दूंगा। तो उसके बाद वो आईना खरीदती है और जगन्नाथ मंदिर को देती है। तो उसका बेटे का जो पोते का जो आँख है वो ठीक हो जाता है। आज भी उसी आईना से भगवान जगन्नाथ जी को श्रृंगार, जब होने के बाद श्रृंगार दिखाया जाता है क्या नहीं। तो इसके लिए और जगन्नाथपुरी में 5 बहुत विशेष है। क्या है? 5 विशेष है वहाँ पर। पहला है रथ यात्रा, भगवान का जो रथ यात्रा है सबसे विशेष है वहाँ पर। भगवान का जो रथ यात्रा है वहाँ का जैसा कहीं भी नहीं होता। फिर विश्व में जगन्नाथ रथ यात्रा प्रसिद्ध है। कोई इन्विटेशन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई फ़ोन नहीं। अभी आप लोग इतने लोग इधर आए हैं, आपको मैसेज दिया है कि मैसेज भेजा गया कि नहीं? आज संडे शनिवार है, सत्संग आहे, जगन्नाथ लीला आहे का नाही, आणि प्रसाद पण आहे नंतर ते म्हणून आले ना आम्ही। तिकडे असं नाही, तिकडे मैसेज नहीं, काय नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन कितने लोग आते हैं वहाँ पर? 20 से 25 लाख लोग आते हैं। 20 लाख या 25 लाख लोग आते हैं वहाँ पर रथ यात्रा के लिए। और बहुत लोग तो उस रथ यात्रा के समय जगन्नाथ रथ यात्रा के जो पहिया है उसके नीचे अपना शरीर छोड़ने के लिए आते हैं, क्योंकि वो जगह ऐसा बोला जाता है जगन्नाथ जी का रथ के नीचे जो भी शरीर छोड़ता है उसको मुक्ति प्राप्त हो जाता है। तो इसके लिए लोग आते हैं वहाँ पर। तो जगन्नाथ का जो रथ यात्रा है विशेष है। इसके लिए प्रभुपाद ने इस्कॉन के हर शहर में रथ यात्रा चालू किया है। कल हमारा पुणे में रथ यात्रा है, पुणे मंदिर में तो भगवान का दूसरा है, भगवान का आँख विशेष है। आप लोगों ने आँख देखा? उसमें पलके है ना? हाँ है क्या? अरे है बोल रहे भगवान की जगन्नाथ की जो आँख है उसके पलके नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा इंद्रदुम्न महाराज ने भगवान से ये 3 वर मांगा था। 3 वर मांगा था। कौन सा?
आपकी आंखों में पलके होना नहीं चाहिए। दूसरा, मुझे कोई संतान नहीं चाहिए। अगर संतान अगर होगा, कल कोई पुत्र होगा, बोला वो क्या बोलेगा, ये मंदिर मेरा है क्या नहीं? इसके लिए मुझे कोई संतान नहीं चाहिए। आपके आंखों में पलके नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है, आपके जो हाथ है हमेशा गीला रहना चाहिए। हाँ, वहाँ पर कितना भोग लगता है? 56 भोग लगता है। कितना? 56। पूरा दिन भर में 56 भोग लगता है। ऐसा नहीं हर टाइम 56 भोग लगता है, पूरा दिन भर में 56 भोग लगता है। क्या कहना? भगवान भी ऐसा कोई 56 भोग नहीं खा सकते भगवान के अलावा। तो उसके बाद भगवान का प्रसाद, भगवान का प्रसाद सबसे विशेष है वहाँ पर। आनंद बाजार आप लोग अगर आनंद बाजार में गए, वहाँ पर ऐसा आपको भी, आप अगर देखेंगे, आपको एक थाली में आपको प्रसाद दिया जाता है, उसको धोते नहीं है वो थाली, उसी थाली में आपको दूसरा कोई आ गया तो पूछेगा, उसी थाली में देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जूठा नहीं होता। वहाँ पर जूठा नहीं होता है। जब हम पहली बार गए थे तो वहाँ पर हम लोगों ने वो एक राइस का जो पानी मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, डंका बोलते हैं ना? हाँ, ढक्का, डंक बोलते हैं, डंक। हाँ, टंक, टंक बोलते हैं, टंक, टंक पानी बोलते हैं। बहुत टेस्टी रहते हैं। वो क्या करते हैं, उस पर डुबाते हैं और देते हैं, और पीने के बाद वो भी, पीने वाले भी मुंह लगा के पीते हैं। ऐसा नहीं ऊपर पीता है, ऐसा नहीं मला पीची तुम्हें वरती पी, ऐसा नहीं होता। वो भी मुंह लगा के पीता है। तो मैं बोला, अरे वो मुंह लगा के पिया, उसमें क्यों दे रहे हैं, दूसरा दे दो मुझे। बोला वो पढ़ना, बोला अरे पहली बार आया है क्या? हाँ, पीना है तो इसी में पीओ, नहीं तो निकल जाओ इधर से। तो मेरे पास, मेरे साथ एक भक्त थे, वो बोले यहाँ जूठा नहीं होता, यहाँ जूठा नहीं होता। तो वहाँ का जो प्रसाद है विशेष है। खास करके अभी जो 9 दिन का जो वो गुंडीचा मंदिर में जो प्रसाद बनता है, वो सबसे उत्कृष्ट प्रसाद कहा गया है। जगन्नाथपुरी में बनता है वो सब सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उससे भी गुंडीचा मंदिर में 9 दिन का जो प्रसाद है वो सर्वश्रेष्ठ प्रसाद माना गया है। क्योंकि ये जो गुंडीचा मंदिर में प्रसाद बनाया जाता है वो ब्रज भाव से बनाया जाता है, ब्रज भाव से बनाया जाता है। इसके लिए वहाँ का जो भोग है, जगन्नाथ जी को भी बहुत पसंद है, जगन्नाथ जी को। और चौथा है, मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है। चौथा है भगवान का सेवक। वहाँ पर जो भगवान का सेवक है बहुत विशेष है। अगर आप देखेंगे वहाँ पर जो नारियल निकाल रहे हैं वो जिंदगी भर नारियल निकालते रहेगा। वो ये नहीं बोलेगा अरे उसको आरती कर रहे हैं, मुझे आरती क्यों नहीं दे रहे, मैं नारियल निकाल, कब से नारियल निकाल रहा हूँ, है क्या नहीं? हाँ, हम लोग अगर इधर मंदिर में सेवा के लिए आते हैं तो हमको बोला जाता है झाड़ू मारो। हाँ, तो जिंदगी भर झाड़ू मारो बोले तो हम झाड़ू मारेंगे क्या? हाँ, नहीं, मैं बोलेंगे अरे झाड़ू मार के मेरा हो गए, मुझे और कुछ दूसरा सेवा दे दो, झाड़ू दूसरे किसी भी लगाओ, अभी बहुत हो गया। अभी सब्जी काटा, मैं बहुत सब्जी काटा, अभी मुझे लेक्चर देने के लिए बोलो अभी, नहीं तो मुझे आरती करने के लिए बोलो। उधर ऐसा नहीं है, जो सब्जी काटता है वो सब्जी काटता है, जो क्या बर्तन मांजता है वो बर्तन ही मांजेगा। हर एक उनका पूरा खानदान वही करेंगे, है क्या नहीं? तो एक भक्त मुझे बता रहे थे, एक पांडा था, वो पांडागिरी छोड़ के वो देश की अपना मिलिट्री में ज्वाइन हो गया। पांडागिरी छोड़ के मिलिट्री में ज्वाइन हो गया। तो जैसे ही ज्वाइन हो गया तो उसको कारगिल में भेजा गया उधर।
तो वहाँ पर उसको गोली लग गया, बहुत बुरी तरह से जख्म हो गए। फिर वो आ गए पुरी में, सारे पंडा लोगों ने बोला तुमको क्या ज़रूरत था, हाँ, उधर जाके देश को बचाने के लिए बहुत लोग हैं, तुमको भगवान का सेवा छोड़ के जाने की क्या ज़रूरत है। तो उसने अपना फिर जो बेटा है उसको फिर से भगवान की सेवा में लगाया। इस तरह भगवान का जो सेवक है वहाँ पर विशेष है। जो जगन्नाथ जी का सेवा कर रहे हैं उनका ही परंपरा जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे हैं, जो बलदेव का सेवा कर रहे हैं वही उनका ही परंपरा जगह बलदेव का सेवा कर रहे हैं, या सुभद्रा का। हर एक सेवक है वो अपने पीढ़ी पीढ़ी है ना वही सेवा कर रहे हैं। उसके बाद पांचवा है भगवान का लीला है, सबसे विशेष है। क्या है? भगवान का लीला सबसे विशेष है। उस लीला में भी 3 प्रकार है। कितना प्रकार है? पहला है गर्व गंजन। भगवान भक्तों का गर्व अहंकार को चूर करते हैं। भगवान को अहंकार अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसके लिए हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, है क्या नहीं? इसके लिए एक भक्त बोल रहे थे, मैं एक ऐसे बीमारी है उसको ना दवा लगेगा ना दुआ लगेगा। मैं नाम के बीमारी को है ना दवा लगेगा ना दुआ लगेगा। इसके लिए हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। वही कीर्तन कर सकते हैं जो नम्र है क्या नहीं? नम्र बनना आसान नहीं है, नम्र बनना आसान नहीं है। उसके लिए हमें गिड़गिड़ाना पड़ेगा भगवान के पास जाके, वही नम्रता दे सकते हैं। हमारा पास क्या नम्रता है? हमारे पास अहंकार है बस। तो इसके लिए भगवान को ये जो गर्व गंजन गर्व अच्छा नहीं लगता। तो एक बार एक हैदराबाद से एक सेठ आया था, उसका नाम था धनंजय सेठ। सुना है आप लोगों ने धनंजय सेठ के बारे में? धनंजय सेठ था, वो बहुत उस समय का अंबानी था वो। या बिल गेट्स था। उस समय का करोड़पति था वो। तो उसको अहंक, वो जगन्नाथपुरी में आया था, पैसे का अहंक। जब व्यक्ति का हाथ में पैसा आ जाता है तो गर्व आ जाता है क्या नहीं? मैं दुनिया को मुट्ठी में कर लूँगा, मैं दुनिया को खरीद लूँगा, है क्या नहीं? तो आया था, तो पंडा को बोला 1 लाख रुपए का भोग लगाओ जगन्नाथ जी को। उस समय 1 लाख रुपए बहुत ज़्यादा था। घी 4 आने का, सब्जी 1 आने का, 2 आने, 3 आने, 4 आने, 5 आने के सब आता था। तो पंडा बहुत परेशान हो गया, ऐसा कैसे 1 लाख का भोग भगवान को एक ही समय कैसे लगा सकते हैं? तो वो पंडा टेंशन में आ गया। जब रात को सो गए पंडा, उसी विचार में सो गए। वो जगन्नाथ जी सपने में आ गए। जगन्नाथ जी सपने में आके बोलते हैं उनको जाके बताओ, जो धनंजय सेठ है उनको बोलो मुझे एक पान खिलाओ। क्या है? सिर्फ एक पान खिलाओ, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? गजा मोती होना चाहिए। वो भी वो गजा कौन सा होना चाहिए? ब्रह्मचारी होना चाहिए। कौन ढूंढेगा ब्रह्मचारी हाथी को? एक तो हाथी में ब्रह्मचारी होता है कि पता नहीं है। अगर मिला तो कहाँ मिलेगा मोती, है क्या नहीं? तो शैले शैले न माणिक्यम मोतिकम न गजे गजे साधुओं न सर्वत्र चंदनम न वने वने, है क्या नहीं? हर पर्वत में मोती माणिक नहीं होता, हर गज में मोती नहीं होता, हर जंगल में चंदन होता नहीं है। उसी तरह साधुओं नहीं सर्वत्र चंदन हम न वने। साधु क्या ना, आप सब साधु है क्या नहीं? सासवड़ का साधु है आप लोग। सासवड़ में इतने लोग हैं, लेकिन बहुत ही कम साधु है यहाँ पर आके जगन्नाथ की कथा सुन रहे हैं। तो उनको सपने में आके बोलते हैं जगन्नाथ जी,
दूसरे दिन वो पंडा एकदम खुश हो जाता है। अभी जाके गया, वो जो सेठ थे धनंजय सेठ को बोलते हैं, आपने क्या बोला था, 1 लाख रुपए का भोग लगाओ करके। ठीक है, एक पान लगाओ वो बोलते पान, 1 लाख रुपए का पान, ये तो एक बहुत एक आने 2 आने में मिल जाते हैं पान, 1-2 आने भी नहीं है उस समय था। तो बोलते पान और भोग लगाओ, लेकिन उसमें गजमोती होना चाहिए। जैसे उसको गजमोती का नाम सुनता है तो उसका पूरा गर्व है वो चूर हो जाता है। तो बोलते गजमोती, उनको पता था गजमोती कहीं मिलता नहीं है, ऐसा बहुत रेयर है, सभी हाथी का इसमें गज मोती नहीं होता। तो इसके लिए तो वो जाके बाद में नम्र हो जाते हैं, भगवान जगन्नाथ जी से माफ़ी मांगते हैं। तो उसके बाद एक उद्यान आचार्य करके, आपने सुना है उद्यान आचार्य के बारे में? हाँ, उद्यान आचार्य करके एक बहुत बड़ा उत्तर भारत का था, वो कश्मीर से थे, पंडित था। कश्मीर से सब पंडित लोग निकलते हैं। तो पहला इधर एक पंडित है कश्मीरी से कश्मीरी, जब कश्मीरी पंडित पता है ना, चैतन्य महाप्रभु के साथ में डिबेट किया था, वाद विवाद किया था। वो पंडित था लेकिन भक्त नहीं था, शास्त्र को जानता था, श्लोकों को रटता था, लेकिन भगवान के प्रति विश्वास श्रद्धा नहीं था। उसने पढ़ा भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने से क्या होगा, मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त करेगा। देखेंगे ये क्या कुछ, ये माइथोलॉजी है। जगन्नाथ जी का दर्शन करने से मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकते हैं? हजारों साल तपस्या करने के बाद भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता केवल जगन्नाथ जी के दर्शन करने से। हट मैं तो ऐसा अहंकार के कारण वो क्या बोला, वो आ गया जगन्नाथपुरी, देखेंगे कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते। जैसे ही जगन्नाथपुरी आया, उस दिन पांडा भगवान का दर्शन के लिए दरवाज़ा खोलने का प्रयास करते हैं, दरवाज़ा खोल ही नहीं रहे। सभी लोग दरवाज़ा खोलने का प्रयास कर रहे, खोल नहीं रहे। पांडा है परेशान हो गए, क्या हो गए, दरवाज़ा नहीं खोल रहे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, पांडा परेशान हो गए। और वो जब पांडा जब सोया था रात को जगन्नाथ जी उनके सपने में आते हैं, सपना में के बोलते हैं, वो उद्यान आचार्य है, मेरे दर्शन करने के लिए आया है, उसे मेरा दर्शन के प्रति विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। तो जब तक उद्यान आचार्य जगन्नाथपुरी में, तब तक मैं दर्शन दूंगा नहीं। उसको बाहर निकालो जगन्नाथपुरी से, तब जाके मैं दर्शन दूंगा। तो वो पांडा जग जाता है, जग जाके फिर पूरा भीड़ पर, 3 दिन से दर्शन नहीं, भीड़ ही भीड़ है उधर, और सारे भीड़ के बीच में जाके चिल्लाता है, उद्यान आचार्य कौन है, उद्यान आचार्य कौन है करके। वो बोलते मैं हूँ, मैं हूँ। अरे तुम्हारे लिए जगन्नाथ जी का एक मैसेज है, इधर आओ। बोलते कान में बोलता हूँ। कान में मत बोलो, सबके सामने बोलो, बोलते हो सबके सामने बोलो। तो बोलते हैं जगन्नाथ जी ने बोला है, जब तक उद्यान आचार्य पुरी में, तब तक मैं दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि उसको विश्वास नहीं है मेरे दर्शन के ऊपर। उसको यहाँ से निकालो, तब जाके मैं दर्शन दूंगा। जैसे ही सुनता है फिर वो नम्र हो जाता है। तो इस तरह भगवान को गर्व अच्छा नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है क्या नहीं। तो इसके लिए एक बार सुदर्शन को गर्व आ जाता है, सुदर्शन को गर्व आ जाता है, मैं सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। भगवान को समझ में आता है क्या नहीं। हमको लगता है भगवान को कुछ समझ में नहीं आता। भगवान ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय अष्टधा तिष्ठति। भगवान सबकी हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। उसको पता है ये कितना पानी में है करके। हमको लगता है मैं आकाश में उड़ रहा हूँ,
लेकिन भगवान को पता है ये पानी में है करके। तो इसके लिए भगवान को ये था, मैं क्या बोल रहा था, उद्यानाचार्य, सुदर्शन चक्र को गर्व आ गया था। तो भगवान को पता चल गया इसको अभी गर्व आ गया, इसको गर्व को चूर करना है। तो सुदर्शन चक्र को बोलते हैं बाहर जाओ, वहाँ पर मेरा एक भक्त है, हनुमान जी है, उनको बुलाओ, मैंने बुलाया करके। जैसे ही सुदर्शन चक्र को जाता है, सुदर्शन चक्र बोलते हैं कौन है ये, मेरे से महान भक्त कौन है, मैं सबसे महान भक्त हूँ, लेकिन ये और मेरे से बढ़कर और कौन है ये? भगवान उनको बुलाने के लिए बोल मुझे भेजा है क्या नहीं। तो वो देखता है तो हनुमान है, तो उनको बोलते हैं भगवान आपको बुलाया है, और बोल के आता है और दरवाजे पे वो चक्र के रूप में घूमने लगता है, सुदर्शन चक्र घूमने लगता है, मतलब उसको रोकते हैं। जगन्नाथपुरी में 4 दरवाजा है भगवान का दर्शन करने के लिए, चारों दरवाजे पे सुदर्शन चक्र के रूप में वहाँ पर खड़ा रहता है, हनुमान को अंदर जाने को देते नहीं, क्योंकि सुदर्शन को गर्व था मैं सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ, मेरे से बढ़कर हनुमान सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। इसके लिए हनुमान को अंदर प्रवेश करने के लिए वो रोक रहा था। हनुमान ने उनको क्या किया, जगन्नाथ जी का स्मरण किया, और अपने जैसे ही स्मरण किया हनुमान को 6 हाथ मतलब और 4 हाथ आ गए, और चारों हाथों से वो चारों चक्रों को लेके ऐसा हाथ में लेके अंदर जाता है, और जब भगवान को प्रणाम करते हैं तो ये जैसे ही भगवान सुदर्शन को देखते हैं तो हंसी आते हैं भगवान को। तो उसके बाद सुदर्शन को समझ में आता है भगवान मेरा अहंकार को चूर करने के लिए ये लीला रचाई है। तो सुदर्शन है भगवान के चरण कमल में गिर के वो माफ़ी मांगते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे गर्व का कारण मैं सोच रहा था मैं सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। तो भगवान बोलते हैं तुम्हें बहुत गर्व आ गया था, इसके लिए आपके गर्व को चूर करने के लिए मैंने ये लीला रचाई है। तुम कल से मेरा लेफ्ट में एक लकड़ी के रूप में रहेगा। आपने देखा भगवान का हाथ में राइट हैंड में हमेशा चक्र रहता है क्या नहीं, सुदर्शन चक्र रहता है, लेकिन भगवान बोले आपको लेफ्ट में एक लकड़ी के रूप में मेरे बाजू में रहना पड़ेगा। फिर सुदर्शन चक्र माफ़ी मांगते हैं भगवान से, माफ़ी मांगने के कारण भगवान उनको माफ़ कर देते हैं और बोलते हैं तुम मेरे जो शिखर में चक्र के रूप में रहेंगे, जो भी आपका दर्शन करेगा वो मुझे दर्शन करने का समान है, जो भी मुझे भोग लगाएगा चक्र को दिखाएगा तो मैं उसको स्वीकार करूँगा। आज भी अगर आप जाएंगे वहाँ पर जो चक्र है, लोग चक्र को पहले आके चक्र को दंडवत मारते हैं मंदिर पे अंदर जाने से पहले, और जिसको अंदर प्रवेश नहीं है वहाँ मुस्लिम भी जाते हैं, क्रिश्चियंस भी जाते हैं, जिसको अंदर प्रवेश नहीं है वो बाहर से ही भोग भगवान को दिखाते हैं, है क्या नहीं। तो इस तरह भगवान अपना भक्तों की गर्व को वो चूर करते हैं। दूसरा है भगवान का पतित पावन, भगवान पतित पावन है क्या नहीं। भगवान पतितों को उद्धार करने के लिए कलयुग में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में आया है। आप लोगों ने देखा जैसे ही जगन्नाथपुरी के मंदिर जाते हैं जो द्वार है, हाँ मुख्य द्वार है, द्वार का बाजू में एक जगन्नाथ जी है, उसको पतित पावन जगन्नाथ कहा जाता है क्या नहीं। तो एक बार रामचंद्र देव करके एक राजा था, तो उसको जो दिल्ली का जो राजा है उसका नाम हफीक खान करके था।
तो उसने उसको रामचंद्र देव को हरा दिया, हरा के तो उनको कैद बना दिया और उसको बोला आपको मेरे बहन से शादी करना पड़ेगा। लेकिन रामचंद्र देव भगवान जगन्नाथ जी का भक्त थे, तो अगर मैं इस मुस्लिम कन्या से शादी करूँगा फिर मैं भ्रष्ट हो जाऊँगा, फिर मुझे भगवान का दर्शन करने को मिलेगा नहीं। तो उसने मना किया, तो उसको जेल में डाला गया। उसके बाद उसका जो राजा का जो क्या बोलते सिस्टर क्या वो बहन थी, उसका नाम था राजिया करके, राजिया था उसका नाम। वो खुद आती है और राजा का पास आके निवेदन करते हैं आप चिंता मत कीजिए, मैं भी जगन्नाथ के भक्त हूँ, आप मुझसे शादी कीजिए, आपको कोई समस्या नहीं आएगा। फिर वो उनकी निवेदन से वो शादी करते हैं, फिर उससे जेल से उनको मुक्त किया जाता है। जब वो जगन्नाथपुरी में आता है तो सारी जगन्नाथपुरी में फैल जाता है ये जो राजा है मुस्लिम कन्या से शादी किया है ये पथभ्रष्ट हो गया है, इसको मंदिर में आना मना कर दिया, वो लोग अंदर आने के लिए मना कर दिए भगवान का दर्शन करने के लिए। वो जगन्नाथपुरी में आते थे, भगवान के मंदिर में आते थे और बाहर ही रुक के वो प्रार्थना करते, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे भगवान का दर्शन करने के लिए। वो भगवान का अनन्य भक्त थे। भगवान उनका जो प्रार्थना सुन के उनका जो भाव, भगवान के भक्त प्रति जो भाव से सुन के भगवान क्या करते थे, ऑल्टर से बाहर आते थे, उनको आलिंगन देते थे। और जब वो जगन्नाथ जब भगवान जाते थे तो वहाँ पर जगन्नाथ का जो हार है वो गिरा रहता था, टूटा हुआ रहता था। आलिंगन करने के बाद हार टूट जाता है या कुछ गिर जाता है। पांडा लोग देखते थे ये कैसे हो गए। तो जब वो राजा आते थे तो पांडा लोग मना करते थे, राजा बोलते थे जगन्नाथ खुद मुझे मिलने के लिए यहाँ आते थे, यहाँ आते करके। तो पांडा लोगों ने खुद अनुभव किया जगन्नाथ स्वयं राजा को मिलने के लिए आते हैं और आलिंगन देते हैं। आज भी उस जो जगह है उसको पतित पावन जगह करके उस नाम लिखा है। जो भी मुस्लिम है, क्रिश्चियंस है, जिसको भी अंदर अलाउ नहीं है वो वहाँ पर आके दर्शन लेते हैं, ठीक है ना। 3 प्रकार से लोग दर्शन लेते हैं जिसको मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं। कैसे कौन सा बताइए। पहला सुदर्शन, दूसरा, तीसरा प्रसाद, है क्या नहीं, प्रसाद के रूप में 3 प्रकार से भगवान का दर्शन होता है। तो इसके लिए भगवान का जो लीला है वो बहुत अनोखा है वहाँ पर। तो और एक लीला बोलकर मैं अंत करूँगा, समय हो रहा है। तो एक बलराम दास करके एक भक्त था, वो भगवान उनके साथ, वो निम्न जाति का था, तो भगवान उनके साथ में लीला करते थे उनके साथ। तो एक बार बलराम दास सो गया था तो जगन्नाथ जी को पनास म्हणतो ना ते मराठीमध्ये, जॅकफ्रूट है ना, पनास खाने की इच्छा हो गया है। जगन्नाथ जी बलराम दास को उठा, हे उठो बोले, चलो जगन्नाथ हम पनास खाएंगे, जैकफ्रूट खाएंगे। उसको लेके गया और उसको चढ़ाया पेड़ के ऊपर और उसने निकाला, पनास काटा, खाया दोनों, जगन्नाथ जी और बलराम दास ने खाया और सो गए दोनों। इतने खाए दोनों सो गए और सुबह घंटी बज गए उधर मंदिर पे जगन्नाथ जी का। तो जगन्नाथ जी पड़ा ही तो उधर से भाग गए और बलराम दास बेचारे सो गए उधर। और राजा का जो सिपाही है वो आया, अरे इधर क्या कर रहे, तो उसका हाथ में मुंह में सब पनास लगा है। तो बोले अरे रात को आया चोरी करने के लिए। वो बोला मैं नहीं, साथ में जगन्नाथ जी भी था, उन्होंने मुझे लेके आया। बोलते झूठ बोलते हैं। तो उसको लेके जाता है राजा को, बोलते राजा उसको जेल में डाल देते।
जेल में डालते हैं। फिर दूसरा दिन रात को जगन्नाथ जी का राजा का सपने में राजा अपने जगन्नाथ जी आते हैं और बोलते हैं, अरे मूर्ख राज, मैंने उसको लेके गया था पना चोरी करने के लिए उसका कोई गलती नहीं है, उसको छोड़ दो, उसको पालकी में बिठा के लेके आओ और उसको माफ़ी मांगो, उसको छोड़ दो। तो इस तरह भगवान भक्तों के साथ में उधर लीला करते हैं, है क्या नहीं। तो और एक बार जो बलराम दास है, वो रथ यात्रा का समय था, जगन्नाथ का रथ यात्रा जो गर्भगुड़ी है वहाँ से निकलने ही वाला था। तो जगन्नाथ जो बलराम दास को इच्छा हुआ, मैं रथ के ऊपर हो जाके जगन्नाथ जी को आलिंगन करूं। पहले रथ के ऊपर जाके जगन्नाथ जी को आलिंगन कर सकते थे, अभी वो बना कर, मतलब अभी वो रूल्स निकाल दिया है, अभी किसी को अलाउ नहीं है रथ के ऊपर जाना, आलिंगन करना। तो जब वो ऊपर चढ़ा आलिंगन करने के लिए, पंडे लोग उसको वहाँ से भगा देते हैं। तो वो नाराज होकर रोते रोते वो चले जाते हैं और समुद्र का तट पे जाके रेती से एक रथ बनाते हैं। वहाँ पर जगन्नाथ बलदेव को विग्रह बनाकर वहाँ वो रथ खींचने लगते हैं और वो इतने भाव से रोते हुए जगन्नाथ जी को रथ खींचते हैं। तो जगन्नाथ जी अपना रथ से निकल के उधर जाके बैठते हैं और यहाँ पर राजा के झाड़ू मारता है, सब कुछ विधि सब कुछ होता है, रथ खींचने लगते हैं, रथ आगे ही नहीं जा रहे, 1 इंच भी हिल रहे नहीं। उस दिन पूरा दिन रथ अपने एक ही जगह पे था। पहला बार ऐसा हुआ जगन्नाथ का रथ हिला ही नहीं। उसके बाद राजा परेशान हो जाता है, क्या हो गया, क्या अपराध हुआ हमसे, उसके कारण जगन्नाथ जी का रथ 1 इंच भी हिला नहीं है। राजा सो जाता है। राजा का सपने में आके भगवान जगन्नाथ बोलते हैं, अरे तुम लोगों ने उस वो बलराम दास को क्यों मुझे आलिंगन करने क्यों नहीं दिया, उसको क्यों भगाया। वो नदी समुद्र के तट में जाके रेती से उन्होंने क्या बनाया, जगन्नाथ का रथ बनाया। वहाँ पर मैं गया, उनके साथ में दिन भर में रथ यात्रा का आनंद लिया मैंने। जाओ उसको, जाओ लेके आओ, वो है अभी भी समुद्र का तट पे है, वहाँ पर लेके पालकी लेके जाओ, उसको लेके आओ यहाँ पर। फिर उनको राजा जाता है, माफ़ी मांगते हैं, पालकी में बिठाकर उनको लेके आते हैं। उसके बाद रथ चालू होता है। तो इस तरह भगवान वहाँ पर अनोखा लीला करते हैं, है क्या नहीं। तो और बहुत बाकी है, लेकिन टाइम हमारा पास नहीं है क्या नहीं। तो एक बताता हूँ मैं छोटा सा है। जो गीत गौन का जयदेव गोस्वामी है, जयदेव गोस्वामी को इच्छा हुआ गीत गोविंद जो है उन्होंने लिखा हुआ है, उसको कपड़े में उस गीत गोविंद को लिख के सिला के जगन्नाथ जी को अर्पण करने की इच्छा हुआ। तो उन्होंने एक टेलर, दर्जी बोलते हैं ना, टेलर के पास गया, उसको बोला मैं गीत गोविंद गाऊंगा और कपड़ा में आप उस श्लोक को सिला के मुझे देना, मैं भगवान जगन्नाथ जी को अर्पण करना चाहता हूँ। और टेलर को भी पता था ये जो जयदेव गोस्वामी है ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये बहुत पहुंचा हुआ महान व्यक्ति, भगवान का शुद्ध भक्त है। तो वो बोलते हैं आप श्लोक बोलिए, मैं सिलाई करूँगा उस श्लोक को, उसके बाद दूसरा श्लोक बोलिए, फिर मैं सिलाई करूँगा। तो इस तरह वो मान लेता है। जयदेव गोस्वामी फिर वो श्लोक बोलने लगते हैं। जयदेव गोस्वामी ऐसा नहीं है, वो श्लोकों को जयदेव बोलते थे, भगवान का जो लीला का दर्शन करते करते हुए वो श्लोक बोलते थे, साक्षात उस लीला का वो दर्शन करते थे जयदेव गोस्वामी, इतने भगवान के शुद्ध भक्त थे, है क्या नहीं। तो उसके बाद वो गीत गोविंद बोलते बोलते जयदेव गोस्वामी इतने भाव विभोर हो गए, वो बोल नहीं पाया और मूर्छित होकर गिर जाते हैं। मूर्छित होकर गिर जाता है, उतने में
एक साधु आते हैं वहाँ पर और बोलते हैं मैं जयदेव गोस्वामी का भाई हूँ, मुझे गीत गोविंद से आता है, मुझे, मैं बोलूँगा आप क्या करो, सिलाओ। फिर वो बोलने लगते हैं, फिर वो जो टेलर है उस गीत गोविंद को सिलाई करता है पूरा। होने के बाद, सब होने के बाद जयदेव गोस्वामी होश में आते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं, अरे मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ा अलग ही मूड में आया था, मैं मूर्छे होके गिर गया, अब मैं फिर से मैं बोलूँगा आप सिलाई करो। तो वो बोलते हैं यार ऑलरेडी सिला दिया मैंने। वो एक साधु आया था, उन्होंने बोला मैं जयदेव गोस्वामी का भाई हूँ, मुझे गीत गोविंद आता है, इसके लिए मैंने वो जो भी बोला मैंने सिला दिया। जयदेव गोस्वामी बोलते हैं गीत गोविंद मेरा पत्नी और पद्मावती और मुझे छोड़ के किसी को पता नहीं है, और मेरा कोई भाई नहीं है पत्नी के अलावा, ऐसा कौन आया था? फिर उनको साक्षात्कार होता है, साक्षात जगन्नाथ जी आए थे वहाँ पर गीत गोविंद बोलने के लिए, है क्या नहीं? आज भी जो जगन्नाथ मंदिर में हर दिन, पहले हाथ से सिलाई करते थे, अभी मशीन से सिलाई करते, हर दिन गीत गोविंद का जो ये है उसको बोलते हैं गीत गोविंद कोंडबा, गीत गोविंद कोंडबा करते, कोंडबा करके उसका नाम है। हर दिन उसको लिख के वो जो सिलाई करके ना भगवान को, भगवान का पेटे में वो बांधा जाता है हर दिन। और एक कथा है, वो बोल के मैं अंत करूँगा। तो एक बार एक छोटी लड़की थी, बालक की लड़की थी, वो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन है वहाँ पर, आपने अब देखा होगा ना जगन्नाथ वल्लभ गार्डन, वहाँ पर वो बैंगन तोड़ रही थी बैंगन तोड़ रही थी, तोड़ते तोड़ते जगन्नाथ जी का जो गीत गोविंद गा रही थी, और इतने मधुर, इतने सुंदर भाव से गा रहे थे। जगन्नाथ जी का उस समय भोग का समय था, और जैसे ही भगवान ने सुना वो लड़की इतने सुंदर गा रहे हैं, तो भगवान पट बंद होने का देख रहे थे, अभी पट बंद होगा मैं भागूंगा उधर करके। जैसे ही पट बंद हो गया, भगवान का जो भोग है, राजभोग है, वो कम से कम 20 से 25 मिनट भोग लगता है। भगवान अपना भोग छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं, और भागते समय क्या होता है, भगवान का जो धोती है वो कांटे लग के पड़ जाता है, और भगवान जाके उधर सुनता है, वो लड़की देख नहीं पाती, सुनता है, सुनने में इतने भगवान मग्न हो जाता है, भोग का घंटी बजता है तो भगवान उठ जाता है, और भगवान वहाँ फिर से भागने लगते हैं। भागते समय फिर से उनका धोती पड़ जाता है, और जैसे ही धोती पड़ जाता है और वो पांडा आके भोग निकालने के समय भगवान का धोती देखते हैं, अरे पूरा पटा हुआ है, भोग लगाने से पहले ठीक था, अब देखो तो पटा हुआ है, कैसे? फिर वो राजा को जाके बोलते हैं ऐसा ऐसा भगवान का धोती पटा हुआ है, कैसे समझ में नहीं आ रहा है, भोग लगाने समय ठीक था धोती, अभी पटा हुआ है, कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर रात को जब राजा सो जाता है तो राजा के स्वप्न में जगन्नाथ जी आते हैं, और वो बोलते हैं अरे राजा, आज मैंने वो जो लड़की थी वो इतनी सुंदर गीत गोविंद गा रहे थे, तो मैं अपना भोग छोड़ के मैं गीत गोविंद सुनने क्यों गया, जाते समय मेरा धोती पट गया, आते समय मेरा धोती पट गया, कोई पाटा नहीं मैंने जाते आते समय पट गया। तो आप क्या करो, उस लड़की को पालकी में बिठा के लेके आओ, उसको हर दिन मेरे सामने गीत गोविंद गाने के लिए बोलो, और उसको रहने का, खाने का सब बंदोबस्त करो। फिर राजा जाता है उस लड़की के पास, उसको चरण कमल में गिरता है और उसको निवेदन करता है, ऐसा ऐसा जगन्नाथ जी मेरे सपने में आया था, तुम गीत गोविंद गा रहे थे गार्डन में, जगन्नाथ जी स्वयं सुनने के लिए आए थे, अब मेरे सपने में आके बोला आपको हर दिन सुनाना है, तो उसको निवेदन करते हैं। आज भी
उस लड़की का जो खानदान है, परंपरा में जो आ रहे हैं, वही लोग हर दिन भगवान को सोने से पहले गीत गोविंद सुना के सुलाते हैं। इस तरह भगवान का अनेक लीला है, अनगिनत लीला है जगन्नाथपुरी में, बहुत अद्भुत। इसके लिए जगन्नाथ जी है कलयुग में हम जैसे पतितों को उद्धार करने के लिए वो दारू ब्रह्म के रूप में आया है कि नहीं? वो लकड़ी नहीं है, वो साक्षात जगन्नाथ है, भगवान है। इसके लिए हमें आज हमें जगन्नाथ जी से प्रार्थना करना चाहिए। हमें उनकी चरण कमल में आश्रय दीजिए और हमें भक्ति दीजिए, और हमें श्रील प्रभुपाद की आंदोलन में दासों का, सेवकों का सेवक बन के मैं सेवा करते रहो। तो एक दिन आपके साथ में भगवान कुछ चमत्कार लीला कर सकते हैं, अगर आपके अंदर भगवान के प्रति भक्ति है, वो भाव है, वो हमें जागृत करना चाहिए। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्रील प्रभुपाद की। हाँ, हाँ है ना उनको। इसके लिए बोला ना, तीन भगवान ने गेट तीन तरह से मुस्लिम लोगों और क्रिश्चियन लोगों के लिए अलाउ किया है ना। एक तो वही है ना, जो चक्र का दर्शन करते हैं वो साक्षात जगन्नाथ दर्शन करने का समान है। इसके लिए रथ यात्रा क्यों भगवान ने आयोजित किया? क्योंकि अब बाहर आके, जब बाहर इसके लिए आया है ताकि जो मेरा दर्शन नहीं कर सकते वो दर्शन कर सके, है क्या नहीं? तो साल में एक बार भगवान बाहर आते हैं ताकि जो मुस्लिम है, जो क्रिश्चियन है, जो मेरा अंदर आके दर्शन नहीं कर सकते, उनके लिए भगवान बाहर आए। तीन प्रकार से जो दर्शन कर सकते हैं, प्रसाद के रूप में, पतित पावन जगन्नाथ के रूप में, और तीसरा है चक्र के रूप में दर्शन कर सकते हैं। भगवान कृपालु है क्या नहीं? भगवान किसी न किसी तरीके से हमें कृपा देना चाहते हैं, लेकिन हम कृपा लेना नहीं चाहते, है क्या नहीं? हम कंजूस हैं, हम क्या करें? हरे कृष्णा।